वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया। हाज़रीन मजलिस, मेरा और आपका ये आज का सफ़र 6:30 बजे तक था। अहबाबो अरबाब की कोई मजबूरी होगी, जब हम चलते हैं तो वादे के ऊपर वादा किसी वजह से होता है। बहरहाल मेरे आपके साथ बाकी 10 मिनट हैं। मैंने 6:30 का कहा था, 7 के बाद इंशाल्लाह या सलाम, क्योंकि मुझे आगे भी वादा निभाना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इसी टाइम में बरकत दे दे। निकाह उम्मत मोहम्मदिया का एक इम्तियाज़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दे के कहा कि या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, जिसके पास जानी और माली हिम्मत हो वो निकाह करे। दुनिया इस वक्त जो निकाह से हट गई है, यूरोप के अंदर उनके शनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बू का नाम नहीं है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हमारा ख़ानदानी निज़ाम मजबूत रहे, रिश्तों की पहचान रहे, हसब और नसब दुरुस्त रहे, तो अपने बच्चों के अंदर निकाह की आदत डालें। और 18 साल की उम्र हुकूमतों की कोई मजबूरी होगी, शरीयत की मजबूरी नहीं। दरख्त पे आम अभी कच्चा होता है तो तोड़ के पेटी में डाल के पैल डाल के मंडी में पहुंचा देते हैं। बच्चे पक जाते हैं, तैयार होते हैं, जवान होते हैं, लेकिन हम सिर्फ इस चक्कर में कि अभी छोटा है, अभी उम्र पूरी नहीं हुई, इसी चीज़ ने हमारे बच्चों को हमारे हाथों से भी निकाला, गैरों के हाथ में दिया। और जो मसाइल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा एक सबब ये भी, जब टाइम पे शादियां हो जाती हैं तो अल्लाह ताला बरकतें भी दे देता है, रहमतों का नज़ूल भी होता है। मामला शादी कर लेना ही काफ़ी नहीं, शादी के बाद घर को चलाना, रिश्तों को निभाना, ये बहुत अहम मसला होता है। मैं इख्तिसार के साथ वो खुतबा निकाह जो बेहतरीन रहनुमा है घर को चलाने के लिए, जो किसी भी शादी से पहले पढ़ा जाता है और सुन्नत है, उसके जो मोटे मोटे उसूल हैं अहबाब की नज़र करूँगा। घर अच्छे तारुफ से बनते हैं और गलत तारुफ से टूट जाते हैं। जो तारुफ करके आपने रिश्ते जोड़े थे, उस तारुफ को कभी टूटने न देना। पहले अब्बू बहुत अच्छे होते हैं, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। पहले भाई भाई होता है, फिर वो मेरे साले हो जाते हैं। पहले हम एक दूसरे को इज्जत से बुलाते हैं और जब मकसद निकल जाता है तो कौन किसी को उम्र भर याद रखता है। हालात बदलते हैं तो ख्यालात बदल जाते हैं। अपने ख्यालात को पाकीज़ा रखिए, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखिए, इंशाल्लाह घर आबाद रहेंगे। दूसरी चीज़, घर शुक्र से चलते हैं, शिकवों से नहीं। शिकवे तोड़ देते हैं, शुक्र जोड़ देते हैं। लिहाजा आदत बनाइए, जितने मर्जी मुश्किल हालात हो जाएं, अल्लाह का शुक्र, अपने शौहर का शुक्र, शौहर अपनी बीवी का शुक्र, सास बहू का शुक्र, बहू सास का शुक्र। तो एक दूसरे के साथ शुक्रिया कह देने से, जज़ाकल्लाह कह देने से कि अल्लाह आपको इसका अच्छा सिला दे, यह थैंक यू बोल देने से इंसान छोटा नहीं हो जाता। लेकिन ये यकीन है कि जहां से रस्सा कमज़ोर हो वहां गिरा दे दी जाती है। जब रिश्ता कमज़ोर होने लगे तो वहां पे शुक्र की गिरा लगा दीजिए, इंशाअल्लाह ये रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। अगली चीज़ के बंदे की अच्छी तारीफ और तनकीस। जो है नुक्स निकालना, कीड़े निकालना, ये रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं।
शादियों से पहले हम एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अब्बू बड़े अच्छे हैं, अम्मी बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छे हैं, बेटी बड़ी सुगड़ है। और जब शादी हो जाती है तो जिन्होंने रिश्ते किए होते हैं वही नुक्स निकालने और कीड़े निकालने शुरू कर देते हैं। ऐसे कीड़े निकालने से आपको मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये औरत बेवा हो सकती है, ये मर्द रंडवा हो सकता है, और ये बच्चे जिंदा माँ बाप के बदतरीन यतीम बच्चे हो सकते हैं। ये लफ्ज़ों के रिश्ते की कदर कीजिएगा, क्योंकि लफ्ज़ कबूल है कबूल है कबूल है से जोड़ देते हैं, और लफ्ज़ तलाक 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 से तोड़ देते हैं। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लिहाजा तड़ाक तड़ाक के निशान तो मुमकिन है 2, 4, 5, 10 दिन के बाद जिस्म पे पड़े हुए नील उतर जाएं, लेकिन तलाक तलाक की ये चोट मौत के साथ भी वसा औकात जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसलिए तारीफ करें, तनकीस नहीं। घर मजबूत रहेंगे, वह नस्तईनुहु के अल्लाह से मदद मांगते रहें और बंदों की मदद करते रहें, एक दूसरे का तावन। अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। अकेला मर्द पराठे भी नहीं बना सकता, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकता, बाकी लवाजिमात। और अकेली औरत जो है वो घर संभाल के बाहर के मामलात को भी डील नहीं कर सकती। बाहर सूरज के नीचे शौहर जलता है और घर चूल्हे और तंदूर पे बीवी जलती है, तो फिर औलाद पलती है और फिर घर जो है वो खूबसूरत बनते हैं। लिहाजा एक दूसरे का साथ देते रहा करें। टूटने से पहले कहीं बेहतर है कि आप वहाँ पट्टी करवा दें, मरहम पट्टी कर दें, लफ्ज़ों से नरम, और एक दूसरे का साथ दे के हौसला निमटा के इंशाअल्लाह घर खूबसूरत रहेंगे। वनस्तईनुहु वनस्तगफिरु। याद रहे कि गलती इंसानों से होती है, कोई भी बंदा फरिश्ता नहीं और कोई भी औरत दुनिया में हूर नहीं है। लेकिन हम ये समझते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, औरतें समझती हैं कि मैं हूर हूँ, और टकराव की वजह से हम टूट जाते हैं। याद रखिए, औरतें मेरी बहनें अच्छी तरह सुन लें कि आपका आदमी बशर है, बशर इंसान है, इंसान में निस्यान है, खता का पुतला है, गलती हो जाती है। औरतें भी हवा की बेटी हैं, गलती हो जाती है। लेकिन शादी का हुस्न और घर के अंदर निखार तभी है कि गलती अगर हो जाए, ये नहीं कहना क्यों की है, बल्कि उसके लिए कोई नरम गोशा कि चलें ये मसला बन गया होगा, और कुछ नहीं तो इंसान है, गलती हो गई तो गलती में मुआफ़ी मांगना भी सीखें, मुआफ़ करना भी सीखें। घर खूबसूरती से चलेंगे। एक्सक्यूज कर लेने से, माजरत कर लेने से, अफवन कह लेने से, मैं अपनी गलती पे शर्मिंदा हूं, आप मुझे मुआफ़ कर दें, मर्द कह दे या औरत कह दे तो बंदा छोटा नहीं हो जाता, लेकिन रिश्ते बच जाते हैं। अना उसके बाद बड़ी अहम चीज़ है। मुआफ़ी वही मांगेगा कि जिसके अंदर अना नहीं होगी, जिसके अंदर हौसला, बुर्दबारी, तहम्मुल और गुस्से को कंट्रोल करने का मामला होगा। मर्द में भी गुस्सा है, औरत में भी गुस्सा है, लेकिन गुस्सा ज़रूर कीजिए, इतना नहीं कि अपने आप को भी तोड़ दीजिए, दूसरों को भी। याद रहे कि तंदूर ज़्यादा तप जाए तो रोटियां जल जाती हैं, और अगर उसमें वो वाली मतलूबा गर्मी ना हो तो रोटियां अकड़ जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं। एक हद तक हिद्दत भी अच्छी, गुस्सा, नाराज़गी, ये हुस्न है शादी का, लेकिन इस कदर मत तपें कि खुद भी जल जाएं और अगले को भी जला के रख दें। अक्लमंद ड्राइवर गाड़ी गर्म हो जाए तो मजीद रेसे नहीं देता, ना उसको बिल्कुल बंद कर देता है, स्टार्ट रहने देता है, आहिस्ता आहिस्ता तरीके से हवा के साथ बोनट खोल के नरमी करके पानी शानी डाल के ठंडा करने की कोशिश करता है। तो खड़े हो तो बैठ जाइए, बैठे हो तो लेट जाइए, अंदर हो तो बाहर चले जाइए, बाहर हैं तो अंदर आ जाइए, बोल रहे हैं तो चुप हो जाइए। इंशाअल्लाहुल अजीज घर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चल सकता है। एक और बहुत बड़ी चीज कि जब आप मुआफ़ी मांगते हैं, एक आदमी मुआफ़ी कब मांगता है? जब गलती होती। इस पे किसी की गलती देख के कुछ लोग रूठ जाते हैं। रूठना फितरत है, अल्लाह ने इंसान में रखा है, रूठिए जरूर, मगर इतना नहीं कि मनाने वाला मनाते मनाते, तरले करते, मिन्नते करते, पांव पकड़ते, पीछे जाते और वास्ते डलवाते, लोगों की सिफारिशें डलवाते डलवाते, घर पहुंच पहुंच के बड़ों को कहते, किसी के पांव में पगड़ी डाल के, किसी के पांव पकड़ के, किसी के घुटने पकड़ के वो तरले करे और माफियां मांगे और आप अकड़ते जाएं। याद रहे कि फिर अगर ऐसा हो
तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मनाने वाला मनाते मनाते खुद रूठ जाए, ताल्लुक टूट जाए, साथ छूट जाए और जिंदगी भर के लिए बाद में पछताते रहें। कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। और बाकी ये सारे मसले कब हल होंगे? जब आप अपनी मैं मार देंगे। शैतान ने मार खाई थी मैं की वजह से। अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं, ये हल्का है, मैं सीनियर हूं, ये जूनियर है, मुझे आग से बनाया, इसे मट्टी से बनाया। ये रिश्तों के जो ताल्लुक है ना, कि मैं जाट होता हूं, ये अराई हैं, मैं अराई होता हूं, ये जाट होते हैं, मैं राणा होता हूं, ये चीबे होते हैं, मैं राजपूत होता हूं, ये राव होते हैं, हम राय हैं, ये जंगली हैं, हम पंजाबी हैं, ये मुहाजिर हैं, ये लोकल हैं। तो एक दूसरे को फजीलत के चक्कर में मत रहें। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारे रब के नजदीक अफजल और बेहतर वो है कि जो अल्लाह के अहकाम को मान के चलने वाला हो और रब के रोकने पे रुक जाने वाला हो, जिसकी रेस और ब्रेक ठीक हो, वो गाड़ी मजबूत होती है। तो तकवा ये बुनियादी चीज है शादी में, कि जहां शौहर कहे कि ये करना है, बीवी करके दिखाए। जहां बीवी कहे कि ये करना है, शौहर करके दिखाए। हम इसे रेस कहते हैं। और अगर शौहर रोके तो बीवी रुके, बीवी रोके तो शौहर रुके, तो रिश्ते खूबसूरती से निभ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है कि हम अपनी मैं नहीं मार सकते। मैं तुहानू दसांगी, मेरे 5 भरा ने, वो कहंदा असीं भी माड़े नहीं है। एक दूसरे से जिद ब जिद, तुरत ब तुरत, तरक्की ब तरक्की जब जवाब देते हैं, तो बाबा जी कहते हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना, अतरां दा फिर कढ़ दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। जिस दिन हमने अपनी मैं खत्म कर ली और दूसरे को तरजीह देने लगे कि आप पहले, आप बेहतर हैं, आप बेहतर समझते हैं, आपकी राय अच्छी है, ये घर का मसला है, जो आप समझे वो बेहतर है, ये बाहर का मसला है। बीवी कहे कि जो आप समझे वो अच्छा है, क्योंकि बाहर की दुनिया को मैं नहीं जानती, आप बेहतर समझते हैं। एक दूसरे को तरजीह देना ये शादी का हुस्न है और इस रिश्ते का निखार है। 3 आयतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा करते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अपने निकाह के बाद एक फैसला कर लें कि मैंने पूरी कोशिश करनी है कि मरने के बाद मेरी लाश इसी घर से उठे, मेरी कब्र जो है वो खोदने वाले मेरी इसी बीवी के बच्चे हों, मैंने इन्हीं के साथ निभाना है। मौत जुदा करे तो करे, छोटी मोटी लड़ाइयां झगड़े और लोगों की वजह से मैं दूर हो जाऊं, ये नहीं होगा। बड़ी सारी दुनिया है जिनको मौत ने जुदा किया, क्योंकि मौत के बाद जो जुदाई होती है उसकी इद्दत औरत के लिए 4 माह 10 दिन है। और इससे बड़ा प्रोटोकॉल किसी बीवी की तरफ से शौहर के लिए या शौहर की तरफ से बीवी के लिए इतना बड़ा एजाज शायद पूरी शरीयत में नहीं है। बाप मर जाए तो 3 दिन, मां फौत हो जाए तो 3 दिन, चचा फौत हो जाए तो 3 दिन, कोई भी रिश्ता फौत होगा, आप ज्यादा से ज्यादा गम 3 दिन रख सकते हैं। शौहर वो दिल का जानी, वो मन की मुराद, वो मजाजी खुदा, वो जिसको दुनिया कुछ भी नहीं समझती, अल्लाह के यहां उसकी इतनी कदर है कि सारे रिश्ते एक तरफ, ये मरे तो 4 माह 10 दिन, तुझे इसकी कदर और एहसास दुनिया को दिखानी। हजरात, इसी तरह दूसरी आयत, या अय्युहन्नास, शादी उनकी चलती है कि जिनमें इंसानियत हो। इंसान शादी तो कर लेते हैं, 8 अरब लोग हैं, लेकिन चलती सिर्फ उनकी है जिनमें इंसानियत हो। इंसानियत झुकने का नाम है, मिटने का नाम है, मानने का नाम है, तस्लीम का नाम है, लिहाज का नाम है। अगर इंसानियत ना हो तो मर्द औरत के चेहरे पे तेजाब डाल के फारिग कर देता है। औरत में इंसानियत ना हो तो उसी मर्द के टुकड़े करके गोश्त जो है चावलों में डाल के बिरयानी बना के मोहल्ले वालों को खिला के बच्चों को सोता हुआ छोड़ के आशनाओं के साथ फरार होती है। खबर छोटी सी बनती है, लेकिन सबक बहुत बड़ा है कि शादी के लिए इंसानियत जरूरी है। इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। घर चलाने हैं तो यक जान बन के रहिए। आप 2 अलग जाने थे, 18 साल आपकी उम्र थी, इतनी ही उम्र दूसरी तरफ थी, बेटी किसी की इज्जत थी, ये बहन थी किसी की, लेकिन एक कलमे से आप दोनों को जोड़ा गया, गवाह लगाए गए, हाथ पकड़ाया गया। तो हाथ पकड़िए, साथ निभाइए।
यक जान बनी है, क्योंकि आपके रिश्ते पर ही तो असल लफ्ज जान है। मैं बड़े अफसोस से देखता हूं, अब्बू को जान कहते हैं, अम्मी को जान कहते हैं, ताया जान बोलते हैं, चचा जान बोलते हैं, नाना जान बोलते हैं, दादा जान बोलते हैं, भाई जान बोलते हैं, आपी जान बोलते हैं। तुहाडे पिंड च जे किसी ने अज तक अगे तुसी आपसे आने हो समझदार, जिसको रब ने जान कहा है मिन नफ्सिम वाहिदा, मर्द औरत की जान है और ये जानू है। ये पहला लफ्ज है जो अल्लाह ने पहले जोड़े जनाब आदम और सैयदा हव्वा पे बोला है। अफसोस कि हम लोगों से डरते रहे, जो जान थी उसे कभी जान कह नहीं सके। पठान फिर भी हिम्मत कर लेंदे ने, बेगम जान क्या हाल है। पंजाबियों को इन्नी हिम्मत नहीं हुई अज तक, ते अब्बे दे होंदियां कह के जाना किथे वे। इसे जान बनाए, सारी दुनिया भी आपके गले लगे तो आप अपनी जान निकलने नहीं देते। ते जान नू गुत्तों फड़ के जेड़ा मर्जी घुमा के बाहर कढ़ देवे, कोई नंद बन के, कोई सास बन के, कोई सुसर बन के, कोई कजन बन के, कोई चची ताई बन के, कोई अम्मा बन के, किसी भी रिश्ते में इतनी इजी जान है कि जब जिसने निकाली तलाक तलाक तलाक, फारिग चल चुक बिस्तरा, तो जांदी हो, पा जुत्ती तो तुरदी हो नहीं। हज पे अगर गले में डाली बोतल जिसमें पानी हो, गले का फंदा बने तो बोतल फेंकी जाती है, जान नहीं निकाली जाती। छतरी फेंकी जाती है, जान नहीं निकाली जाती। जूता उतार दिया जाता है, जान बचाई जाती है। आप और मैं सब कुछ बचा लेते हैं, मगर जान भगाई जाती है, बचाई नहीं जाती। मिन नफ्सिम वाहिदा, यक जान। और ये उसूल ले लो, दुनिया में हर जान बाद में आई है। अल्लाह ने पहली जान मर्द की बनाई है, दूसरी जान औरत बीवी की बनाई है, अम्मी जान बाद में है। गल लगे बुरी तो समझ ना आवे, अज तक ते अम्मी दी शान सुनी है, ये मौलवी बुढ़ी दी जान ते जान दी शान सुनान दे। पता करो अल्लाह ने पहला किसको बनाया था? मर्द को, औरत पहले नहीं बनी। मर्द को शौहर की हैसियत से इज्जत दे दो, घर कामयाब। दूसरे नंबर पे सैयदा हव्वा बनाई, अल्लाह ने आदम की बीवी बनाई है, अम्मी नहीं बनाई। मुआशरा चलाना है, सोसाइटी बनानी है, समाज बनाना है, खानदान चलाना है, नया यूनिट पैदा करना है, तो मर्द को शौहर के नाते, औरत को बीवी के रिश्ते में इज्जत दे दो। बाकी सारी जानें इससे हैं। ये दोनों शादीशुदा होके ताल्लुक बनाएंगे तो फिर बच्चे आएंगे ना। जब तक बच्चे नहीं आते, शौहर अब्बू जान नहीं बनता, बीवी अम्मी जान नहीं बनती। अम्मी जान का ताल्लुक बाद में है, पहले बीवी जान है, शौहर जानू है। ये दो जानें मिली, फिर एक तीसरी जान आने लगी, तो ये अब्बू जान हो गए, वो अम्मी जान हो गई। अम्मी का रुतबा बाद में है। पहले प्लाट लेंदे हो या पहले उत्ते मसीत बनाउंदे जे? बोलो, पहले प्लाट। अस्बितिल अर्श सुम्मा नक्किश, बड़ा खूबसूरत है जो आपने ऊपर बिछाया है। टेबल ना होंदी तेनू थल्ले बिछाउणा सी। ये अगर टेबल पोश है, मेज पोश है, तख्त पोश है, ये बेड शीट है, पहले बेड बनाओ। अल्लाह ने पहला बेड, पहली असास, पहली कुर्सी मर्द और औरत को मियां बीवी के रिश्ते में रखा है। हम क्या करते हैं? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी की शान बड़ी है, लेकिन पहले बीवी जान तो बने। बीवी बन के वफा करके घर में बच्चों को जन्म देगी तो इज्जत होगी, अम्मी बनेगी, बोनस बढ़ जाएगा। जो पैदा हुई है वो बेटी बनेगी, फिर वो भाई पैदा होगा तो बहन बनेगी। तरतीब क्या हुई? पहले नंबर पे बीवी, दूसरे नंबर पे मां, तीसरे नंबर पे बेटी, चौथे नंबर पे बहन। ते असी वांडी पहले रखी है। मैं बड़ा हैरान होता हूं, पूछिए ना जी सुनाओ किदां चलती है जी? अल्लाह का शुक्र है, मैं ते सोहनी निभा लई है, पर मेरे बच्चे सारे प्योर पंजाबी का लफ्ज मसीते बह के कहन दिया, मसीते ही सुनिया कि सारे झूठू ने। रन मुरीद ने ससुराल में पूछा, वो कहते हैं लाई लग गए, जो मां प्यो ने कहना वो मननी है। इनू किदे लिए लैके आए थे जी? ओदी सुननी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगे टुरो। उसी घर में
दो रवैये नहीं होने चाहिए। पहला रवैया, जो भी औरत बच्चे को जन्म दे देना निकाह के बाद, अल्लाह ताला उसके कदमों में जन्नत डाल देते हैं। मनोगे इस गल नूं? जिसके भी बेटा पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, साहिबे औलाद हो जाए, उस औरत के कदमों में जन्नत, और उस मर्द को रब जन्नत का मेन गेट बना देते हैं। वो बेशक आपका बेटा हो या पोता हो, नवासा हो, नवासी हो, रिश्ते में कोई भतीजा या भांजा हो। अच्छा, जेड़ी अब्बे दी बेगम बेबे वे, ओदे ते पैरां थल्ले जन्नत है। बच्चियां दी दादी, ओदे पैरां थल्ले जन्नत है। वो मंजे ते बैठी है। बच्चे देखते हैं कि दादा अम्मू दादी अम्मी की बड़ी मानते हैं। कदी उन्होंने पैरों की मालिश करो, इधर आओ दादी अम्मा की मालिश करो, इन्हों फालज होया है, वो ये गैंठी है, जरा जोड़ छोड़ कुटो। आप भी बैठे कुटन डे ने, इनके पांव में जन्नत है। सारे बच्चे भी खिदमत कर रहे हैं। बच्चे सोचते साडी मां दे पैरों थले छाले पे ने, जिदों जिदा दिल करता गुत्तों फड़ के बाहर, ओदे पैरों थले जन्नत कोई नहीं। दोनों के कदमों के नीचे जन्नत है, दोनों का प्रोटोकॉल है। अल जन्नतु तहत अकदामिल उम्महात। अगर ये हदीस सही है तो दोनों के लिए है, जे ज़ईफ है तो फिर दोनों लिए। ये दोहरे रवैये जहां होते हैं वहां घर नहीं चला करते, खुशियां नहीं मिला करती। सास को पता होना चाहिए कि मैं पहले बीवी बनी तो आज मां हूं तो सास बनी हूं। यह भी पहले बीवी। जिस इदारे में तुहानू पता जे कॉलेजां च प्राइमरी स्कूल ना हो तो तुहाडे बच्चे हाई च भी ना जान, जे हाई स्कूल ना हो अगे कॉलेजां च भी ना कोई एक्सेप्ट करे, आप पहले नंबर पे बीवी को प्राइमरी स्कूल ही समझ लें, मिडिल समझ लें, हाई समझ लें, अम्मा जी को कॉलेज और यूनिवर्सिटी समझ लें, लेकिन यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट दाखिले नहीं मिला करते अगर आपने ये बेसिक यूनिट ही मार देने हैं। अब्बा पता की कहता है, पुत्र आ जन्नत मां दे कदमां च ही, बुढ़ी दे नखरियां च नहीं हैगी। पुत बुढ़ियां बड़ियां अल्लाह होर दे दो, मां नहीं हो लभनी। मैं बड़ा हैरान हाँ, भाई मर गई मां तो फिर मां नहीं लभनी, तो जो प्यो मर गया लभ जाएगा। लभना किसे भी नहीं। रिश्तों की कदर करनी है तो जिंदगी में करो। अगर नाते टूट गए, दिल छूट गए और दिल से उतर गए, याद रखिए सोच पकीजा रखो। ये अल्फाजो गुफ्तार में बदल जाती है। जो बंदा सोच रहा होता है ना वो कह देता है। और जुबान कंट्रोल रखिए, गुफ्तार किरदार बन जाता है। और किरदार और रवैया ही वो चीज है जो दिल में उतार देती है या दिल से उतार देती है। जेड़े दिलों ले जाना वो भी वापस नहीं मुड़ते। आलने चो डिगे बच्चे में मुड़ते नहीं वेखे। लिहाजा अगर घर चलाने हैं तो दिलों में इज्जत। भाजी इन्हें बस कर दो, थोड़ी मेहरबानी, मैंने थोड़ी जी गुफ्तगू कर गया टाइम था। हमें जो बात समझनी है, इसी तरह बेटे और बेटियों पे घर ना तोड़ना, वो ऊपर से फैसले होते हैं। बेटे बेटियां देने हैं कि नहीं, औलाद देनी है कि नहीं, सिर्फ बेटे या सिर्फ बेटियां या बांझ रखना है, फैसले मालिक के हैं। कोई औरत नहीं चाहती और कोई मर्द नहीं चाहता कि उसके औलाद ना हो, सारे चाहते हैं। लेकिन एक तो तकलीफ है, एक आजमाइश है, एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से। उतों उतले कह कह के मार देंदे ने, ले इन्हें को होया ही कुछ नहीं, ए मर्द ही नहीं, ये ना मर्द है, ये औरत नहीं, ये फंडर है। पता नहीं कौन कौन से घटिया लफ्ज बोले जाते हैं और ताने दिए जाते हैं। अकेली बेटियां हो गई हैं, फारिग कर दो। याद रहे कि अल्लाह बिन मांगे दे तो झूपड़ी वालों को भी 12-12 दे देता है। अल्लाह मांगने पे फौरी दे दे तो उसकी मर्जी, अजीज है वो। अल्लाह लेट करके दे दे तो हिकमत है उसकी। नबियों को 86 साल भी ना दे तो फैसला है उसका गलबा। पीर अली हजवेरी 4 शादियां करे, 4 शादियों में से अल्लाह बेटा ना दे, मर्जी है उसकी। वो दे के वापिस ले ले, दे दवे ते रहमत, ना दवे ते हिकमत। दे के फिर वापिस ले लवे ते फिर ओदी रहमत ते हिकमत दोनों का इम्तिजाज है। उसते भी राजी रहना है, पिटना नहीं पाना। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा।
जब बच्चियों के पेट में बच्चे हों, रहमे मादर में, उन दिनों में लिहाज रखना। अपनी बेटी को ला करके बेड रेस्ट करवाओ। दूसरों की बेटियों से उसके जो है वो 7 देवर 4 जेठ, इनके खाने, फुला के खाने, अब्बू जी की घर की सफाइयां, गावां मज्जां गोए फोसियां सब कुछ सामने ने, पट्ठे करके ले आने ने। और फिर कहो बेटी बीमार हो तो इनू हुणे गोजरे ले जाओ, फैसलाबाद ले जाओ। और अगर वही दुख बहू को हो तो वो बहाना लगे, तो फिर याद रहे कि आपके दोहरे मेयार हैं, और दोहरे मेयार वाले लोगों की नीयत खराब होती है। तो ट्रकों पीछे बड़ा बड़ा जुमला लिखे है, नहीं वसदे घर बदनीयतां दे। बदनीयत लोगों के घर नहीं बसा करते। आखिरी आयत इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा के बाद जो आयत पढ़ी जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। यार गल ओनी क करया करो, रब तू डरिया करो, ते गल ओनी करया करो जिन्नी होवे, ते उवें ही करया करो जिन्ने जिवें हुंदी है। हमारे 3 रवैये हैं। पहला, बहुत बड़ा भी हादसा हो जाए ना, बहुत बड़ा भी हादसा, उसी कही दा होया ही कुछ नहीं। मैं फैसलाबाद से गटवाला के करीब टूल प्लाजा क्रॉस करके, तो बारिश हो रही थी, एक गाड़ी नीचे गई हुई थी, तो मैंने रोक के पूछा, नौजवान खड़े थे, कि बेटा की होया है? कहते उस्ताद जी लाशां लाशां। लबो लहजा देखें, सनसनी, सोशल मीडिया इतनी बढ़ा चढ़ा के खबर, लाशां। मैं गया तो उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र है गड्डी स्लिप होकर थले गई है, बस है माड़ी मोटी सट्टे बचत होगी, कुछ नहीं होया। घरों में बात उठाने वाले भाई बाहर गया हुआ है, भाभी घर है, इथों फोन करनगे। एक मां का खत बेटे के नाम गया, मैंने खुद पढ़ा और उसने मुझसे पढ़वाया। लिखा था, खत लिख रही हूं खून से, स्याही ना समझना। रेड स्याही नाल रत्ती लाल नाल लिखे, तो मां वो बच्चा उत्थे ही रो पिया, पता नहीं मेरी मां किन्नी की तकलीफ च, उन्हें खून नाल खत लिखाया। उत्थे ही बह के तड़ाक 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 तलाक तलाक तलाक। घर आकर के पता किया तो मसला कुछ भी नहीं था, लेकिन रिश्ता टूट चुका था। लिहाजा कहने वाला भी उतनी बात कहे जितनी हकीकत है। हमारे मजर साहब थे, एक दोस्त, हम मीटिंग में बैठे थे, अचानक उनका नौकर आया, मजर साहब ओ की है, ओ अमजद साहब आए ने। इन्नी गल ना चुको, मां होवे, भैन होवे, नंद होवे, भाभी होवे, देवर होण, जेठ होण, हमसाए होण, उन्नी क गल करो जिन्नी क हकीकत है। मैं शेखुपुरा के करीब था खारियां वाला, तो वह राजा वालों की बस का एक्सीडेंट हुआ। बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और फैक्ट्री की दीवार के अंदर घुसी हुई थी। तो वहां भी मैं दूसरी साइड पे था, तो नौजवान खड़े थे। मैंने पूछा, यार की होया है? कहते भाजी कुछ नहीं, बस मैं माड़ी मोटी गड्डी लगी है, जाओ तुसी। एंबुलेंसा किनियां सारियां खड़ियां सी। मैंने गाड़ी साइड पे लगाई, आया तो 18 लाशें पड़ी हुई थी। वो कहता होया ही कुछ नहीं। घर कत्लो गारत हो रही है, बचाना जरूरी है। भाई फोन करके पूछता, वीरे की हाल है? भाजी कोई मैंने इतने ठीक है, कोई मसला नहीं, तू ईजी होके काम करया कर, सानू पैसे भेजा कर, असी मौज करिए, तू भी मौज कर। बाकी छोटे मोटे कालां बातां होंदियां रहिंदियां ने, पता चलता है कि मामलात कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो इसलिए कूलू कौलन सदीदा, सच बात कहना सीखें, जितनी हकीकत है उतनी कहना सीखें, जिसका जुर्म है वो उतनी मान ले। अगर अम्मा से गलती हो गई है तो बेटे को बुला के कह दे कि पुत्त आ खाना शाना खा तसल्ली नाल, साडे च कोई मसला सी, मैं बुढ़ी औरत हाँ, बीपी हाई हो जाता है, किसी वेले मैं हैपर हो जानी हाँ, तो बेटी का कसूर नहीं मेरे को, तो एडी औलाद जालम नहीं कि मां नूं कढ़ छड़ेगी। और अगर बीवी से कोई गलती हो गई है, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बजाय शौहर को आने पे कह दे, सरताज तुसी थके टुटे आ जे, खाना शाना खाओ, नवा खून है, जवान खून है, साडे घर च उसूल कुछ होर सी, इत्थे कुछ होर ने। कई दफा गुस्सा आ जाता है, अम्मी का कोई कसूर नहीं, गलती मेरी है, मेरे को कोई उच्चे बोल बोले जाते हैं। माँ जी बहुत अच्छे ने, अल्लाह की कसम माँ भी इतनी जालिम नहीं कि इसको तलाक दिलवा के फारिग कर देगी, लेकिन कोई गलती माने तो सही। मर्द तो बाहर है, जिसने जज बनना था, जिसने फैसला करना था, जिसने सुननी थी, बुढ़ी दी सुने ते रन मुरीद, मां दी सुने तो लाई लग, प्यो दी सुने तो झुडू तो जावे किधर। फैसला कौन करेगा? जब आप जज पे ही उंगली उठा रहे हैं जो उस वकूए में है ही नहीं,
तो फिर कहो जी इनू रखनी नहीं आती। ये तो मैं गल मुकाउण लगा, मुंडा सी राणिया का, कोई राणा है तो नहीं, जे है भी तो कोई गल नहीं, मैं इत्थे ही रहना। वो मेरा हमसाया है तो बेचारा ना जी रोजाना 2 छापर भर के फलों के लिया सी। बूआ खड़काउणा, मां तू प्यार लेना, 2वें छापर उन्होंने फड़ाने तो फिर खाना खाना मां को बह के फिर अगे जाना। अज बूआ ही कोई नहीं खोलन दिया, तो जे खुला ही खुला तो अगे प्यार लैन लगा तो मां ने लत्त मारी पिछे खाडा, तो खाडे च टूटी, टूटी वजी पिछे कंड च, तो खून निकलिया तो बुरा हाल। खैर जो मेरे को आया तो लक फड़िया तो कहता उस्ताद जी अज बहुत भैड़ी हुई है, जो वाकया दसदा वो सुनो। कहते जी पहले तो बूहा नहीं खुला, जे प्यार लैन लगा मां ने लत्त मारी, तो कहती जी मां अंदर भाई उन्होंने दे जाके फल, कोई इधर कोई उधर, टूटी टूए च वजी तो बुरा हाल, ते अम्मा बोली जावे। तो मैं फरमा बरदार पुत्र सा, मैं उठ के ना झोली च फल पा के तो टुर पिया, तो पिछू मां ने पिटना शुरू करता, हाय अपने ही पुत कपुत हो गए, अपने ही पुत कपुत हो गए। सच कहते थे बड़े, चौधरी होवे चंगा तो पिंड च पुलिस बड़े क्यों, सच कहते थे तवा होवे मोटा तो रोटी सड़े क्यों, हाय अपने ही पुत कपुत हो गए। जात होवे कबूतर दी इल फड़े क्यों, अपने ही पुत कपुत हो गए। पुत होवे चंगा तो नौ लड़े क्यों, हाय मैं मारी गई, मैं लुटी गई। अगर इस तरह के स्टंट दिखाने हैं मीडिया के, तो माजरत के साथ फिर मां होके अपने बेटे का घर उजाड़ रही है। ओदे अल लेके गया सेब ते केले ते ले, अम्मी ने कहा भी ओनू दे जड़ी मां अंदर भाई, कहता नहीं नहीं नहीं, वो अगू बोली ओ कुत्ती नू दे जड़ी बूहे ते बन्नी हूं, जड़ी वड्डण पैण दी सारियां नू। ये मर्द क्या करेगा यहां पे? रब के लिए जुबानें कंट्रोल करो, वकूलू कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अल्लाह तुहाडे मामले भी सीधे कर दो। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जो कमी बेशियां दूर कर देगा। व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, मुझसे पहले आप सुन चुके हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत करने वाला यकीनन बात मानता है, वो ज़िद्दी नहीं होता, वो हट धर्म नहीं होता, बल्कि वो सुलहजू होता है, वो सुनने वाला, वो मानने वाला, वो मुती और फर्माबरदार होता है। तो घर चलाने हैं और अच्छे बसाने हैं तो इताअत और फर्माबरदारी और खैर खाई के जज्बे के साथ चलिए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, दीवार मत गिरने देना। दराड़ पड़े तो भर देते हो, लेकिन रिश्तों में दराड़ आए तो धक्के नहीं देने, बल्कि उसको जोड़ने की कोशिश करनी है। अगर आप नहीं जोड़ेंगे और खला पैदा करेंगे, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, फिर ये रिश्ता कोई और ले जाएगा और फिर आप रोते रहेंगे, या फिर जज्बाती होकर के इस दुनिया से अटैक करवा के मरेंगे। उससे कहीं बेहतर है इज्जत करो, इज्जत दो, इज्जत लो, एहतराम कीजिए, एहतराम लीजिए, प्यार का लबो लहजा दीजिए, प्यार का लबो लहजा लीजिए। ला ज़रर वला ज़िरार, न दुख दीजिए न दुख उठाइए। अकूल कौली हादा।